Hello everybody, I am Mohammad Afaq and welcome back to Afaqi Academy once again. फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो लास्ट तक देखना, लाइक भी करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। अगर कोई डाउट है सुझाव हो तो वीडियोस पर कमेंट भी कर देना और चैनल को रेड कलर के बटन प्रेस करो और बेल आइकन भी ध्यान से हिट कर लो जिससे कि आगे आने वाले मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। पिछले वीडियो में मैंने बताया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस और उसके रूल्स बताए थे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव के लिए और बहुत सारे एग्जांपल्स किए थे। इस वीडियो में मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने वाला हूँ। 10 सेंटेंसेस हिंदी के मैंने ले रखे हैं और इन्हें मैं ट्रांसलेट करता हूँ इंग्लिश में। इसके बाद 10 और सेंटेंसेस लूंगा और उन्हें ट्रांसलेट करूंगा इंग्लिश में। मिसलेनियस मैंने ले रखा है, इसमें जो है पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। अगले वाले जो टैग होंगे उसमें इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव होंगे। उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए wait a few seconds, I just check the camera is on the right position. Okay, स्टार्ट करते हैं पहले से। सबसे पहले राम कल बहुत देर से स्कूल पहुंचा। सब्जेक्ट है राम। इसके बाद में सेकेंड फॉर्म आएगी वर्ब की। पहुंचने की इंग्लिश होती है रीच और रीच की सेकेंड फॉर्म होती है रीच्ड। राम रीच्ड। कहाँ पहुंचा? टू स्कूल, स्कूल को पहुंचा। और बहुत देर से, वेरी लेट, वेरी मीन्स बहुत और लेट मीन्स देर। और कब पहुंचा? कल, यानी कि जो बीता हुआ कल होता है यस्टरडे और जो आने वाला कल होता है टुमारो। तो हम यहाँ पे लगाएंगे यस्टरडे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। मैं कल सुबह कानपुर से लौटा। मैं कल सुबह कानपुर से लौटा। सब्जेक्ट है आई। लौटने को कम बैक भी बोलते हैं और रिटर्न भी बोलते हैं। तो हम रिटर्न की सेकेंड फॉर्म लगा देंगे सिंपली ईडी लगा करके, रिटर्न। आई रिटर्न। कहां से लौटा? फ्रॉम। फ्रॉम इज से। ये प्रीपोजिशन कहां? विद और फ्रॉम दोनों का अलग से होता है, बट फ्रॉम और विद में डिफरेंस होता है। मैं प्रीपोजिशन चैप्टर बनाऊंगा तो सारे डाउट्स जो है वो उसमें क्लियर हो जाएंगे। प्रीपोजिशंस के बहुत सारे डाउट होते हैं कि कहीं पे एट आ जाता, कहीं पे ऑन आ जाता, कहीं पे विद आ जाता, कहीं पे फ्रॉम आ जाता, कहीं पे एट आ जाता, कहीं पे इन आ जाता। तो इस तरीके के कंफ्यूजन बहुत सारे होते हैं, तो सारे क्लियर करेंगे जब प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। आई रिटर्न फ्रॉम कानपुर। कब लौटा? कल सुबह। कल सुबह मतलब कल को यस्टरडे और सुबह मतलब मॉर्निंग, यस्टरडे मॉर्निंग। नेक्स्ट करते हैं थर्ड, पीछे से निकलना। सुनीता ने बहुत सुंदर सॉन्ग गाया, मतलब गीत गाया। तो सुनीता जो है वो सब्जेक्ट है। गाने को कहते हैं सिंग और सिंग की सेकंड फॉर्म होती है सैंग। सिंग, सैंग, सन। सन थर्ड फॉर्म। सुनीता सैंग। एक के लिए ले आएंगे ए, बहुत सुंदर गीत गाया। बहुत के लिए लगाएंगे वेरी, सुंदर के लिए लगाएंगे स्वीट और गाने के लिए लगाएंगे सॉन्ग। खत्म। सुनीता सैंग वेरी स्वीट सॉन्ग। सरकार ने पिछले वर्ष कई नए टैक्स लगाए। द गवर्नमेंट मीन्स सरकार सब्जेक्ट है। अब टैक्स लगाने, टैक्स को जो टैक्स बोलते हैं लगाने के लिए इम्पोज, इम्पोज बोलते हैं। इम्पोज मीन्स लगाना भी होता है और इम्पोज मीन्स थोपना भी होता है। और इम्पोज सेकेंड फॉर्म क्या है? सेकेंड थर्ड फॉर्म ईडी लगा के सिंपली बन जाती है ज्यादातर की। तो गवर्नमेंट इम्पोज्ड। और कई के लिए लगाएंगे मैनी, मैनी मीन्स कई। नए के लिए लगाएंगे न्यू। और टैक्स लगाए बहुत सारे तो टैक्सेस प्लूरल लिखेंगे। कब लगाए थे? पिछले वर्ष। पिछले के लिए लिखते हैं प्रीवियस और वर्ष के लिए ईयर, प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट करते हैं कल बिल्कुल वर्षा नहीं हुई।
अगेन एक एग्जांपल मैं पहले भी कर चुका हूँ किसी वीडियो में कि वर्षा, ऋतुएं, टाइम वगैरह जहाँ पे आते हैं सब्जेक्ट क्लियर नहीं होते तो वो इट से बनते हैं। तो इट माने यह वाला इट नहीं है, यहाँ पे देयर और इट का यूज कैसे होता है ट्रांसलेशन के आगे के चैप्टर में बताऊंगा। और यहाँ से भी फील ले सकते हो आदि, और बाय द प्रैक्टिस आ जाएगा इट। अब सब्जेक्ट हो गया, अब सेकेंड फॉर्म लगानी है। तो रैन मीन्स होता है वर्षा, और रैन का अगर हम नाउन बना लें, पहले तो वर्षा वाला जो है वो नाउन, सॉरी नाउन नहीं बनाना, नाउन से वर्ब बनाना। अगर रैन को वर्षा होना बोले तो वो वर्ब है, और जब उसकी सेकेंड फॉर्म लगाएंगे तो ईडी लगा के सिंपली सेकेंड फॉर्म बन जाएगी इट रैंड। और ओके इसमें नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव में पहले डिड नॉट आ जाएगा, डिड नॉट रैंड, इट डिड नॉट रैंड। और बिल्कुल के लिए लगाते हैं एट ऑल, एट ऑल मीन्स बिल्कुल होता है, इट डिड नॉट रैंड एट ऑल यस्टरडे। नेक्स्ट करते हैं, उसने कमरे की बत्ती बुझा दी और सो गया। सब्जेक्ट है ही, सब्जेक्ट है ही, सेंटेंस नंबर 6, बत्ती बुझा दी। स्विच ऑफ मीन्स होता है बत्ती बुझाना, स्विच ऑन मीन्स होता है बत्ती ऑन करना। तो स्विच यहाँ पे वर्ब है, तो हम स्विच में ईडी लगा के सेकेंड फॉर्म बना लेंगे, WITHED, स्विच्ड ऑफ, डबल एफ आएगा, ऑफ माने का या की वाला, प्रीपोजिशन वाला ऑफ नहीं है, ओ डबल एफ वाला ऑफ है। ही स्विच्ड ऑफ द लाइट, बत्ती को कहते हैं लाइट, किसकी लाइट। अब ये जो ऑफ आया की, कमरे की, ऑफ मीन्स का या की, ऑफ रूम, और भी कुछ, एक तो सेकेंड फॉर्म पास्ट की यहाँ पे हमें एक और मेन वर्ब दे रखी है जिसकी फिर से हमें सेकेंड फॉर्म लगा दी, और सो गया। एंड स्लीप मीन्स होता है सोना, और स्लीप की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट, स्लेप्ट एंड स्लेप्ट। और सो जाने को और भी बहुत तरीके से बोल सकते थे, जैसे गो टू बेड, तो गो टू बेड मीन्स होता है सोना। अगर हम सेकेंड फॉर्म लगाते तो हम उससे लिखते वेंट टू बेड, वो की सेकेंड फॉर्म। इस तरीके से भी ट्रांसलेट कर सकते थे। 7, सैनिकों ने नगर को लूटा, तो सैनिकों की इंग्लिश होती है सोल्जर्स। फिर लूटने को कहते हैं रॉब, ROB, रॉब, जिसकी सेकेंड फॉर्म होती है रॉब्ड। और क्या लूटा, द सिटी। नेक्स्ट करते हैं, मेरी माता ने कल एक मनोरंजक कहानी सुनाई। सबसे पहले मेरी माता, माई मीन्स मेरी, मदर मीन्स माता, माई मदर सब्जेक्ट हो गया, सुनाई, कहानी सुनाने को बोलते हैं टेल आर स्टोरी। टेल मीन्स बताना होता है, जब कहानी सुनाई होती है तो उसकी इंग्लिश लगाते हैं टेल आर स्टोरी। तो पास्ट इंडेफिनिट का सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं, टेल की सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड। तो टोल्ड लगाएंगे हम यहाँ पे, माई मदर टोल्ड बहुत नहीं, टोल्ड एक के लिए ए लगाएंगे, टोल्ड मनोरंजक के लिए इंटरेस्टिंग, कहानी के लिए लगाएंगे स्टोरी। माय मदर टोल्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, कब, कल, बीता हुआ, कल के लिए लगाएंगे यस्टरडे। हो गया 8वां। हमने पुस्तक को मेज पर रखा था, पास्ट इंडेफिनिट का है। तो सबसे पहले हम के लिए सब्जेक्ट वी मीन्स हम, एंड रखने को कहते हैं पुट या कीप भी कहते हैं। तो पुट की तीनों फॉर्म्स पुट ही रहती है, और कीप की केप्ट हो जाती है। तो हम पुट या केप्ट दोनों लिख सकते हैं। वी पुट या केप्ट द बुक, पुस्तक के लिए द बुक कहाँ रखी थी, ऑन द टेबल। ऑन मीन्स पर,
ऑन, एबव, ओवर, ये सब प्रीपोजिशन के जो कंफ्यूजन है सारे, जब मैं प्रीपोजिशन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो सारे क्लियर हो जाएंगे। अभी फिलहाल हमें ट्रांसलेशन सीखनी है, क्योंकि अगर हम विदाउट ट्रांसलेशन ग्रामर पे जाएंगे, जब हमें ट्रांसलेशन ही नहीं आ रही तो हम ग्रामर को की अदर पार्ट को, मतलब सेंटेंस का 80% पार्ट तो ट्रांसलेशन होता है, और अगर हम ग्रामर 20% ही पढ़ने जाएंगे तो हम 80% ये समझेंगे। इधर 80% समझ में आ रहा है, 20% जो 20 का 10% तो इधर से क्लियर हो जाएगा, और कुछ डाउट होगा वो 10% जब ग्रामर पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो दिस इज द राइट वे टू लर्न इंग्लिश। आई हैव लर्नड बाय दिस मेथड बाय, एंड दैट्स हाउ आई एम एबल टू teach you. If I would start from the grammar, it would be very difficult to make you understand. We kept the book on the table. नेक्स्ट करते हैं, लेट्स डू द नेक्स्ट। गुरुजी ने पुस्तकों की से हमारी गुरुजी ने मेरी पुस्तकों से सहायता की। सबसे पहले गुरुजी के लिए लगाएंगे टीचर, गुरुजी के लिए लगाएंगे टीचर। सहायता की, हेल्प की सुधर सहायता करना, और सेकेंड फॉर्म हो जाती है हेल्प, टीचर हेल्प। मेरी के लगाएंगे माई, हेल्प नहीं मी, माई मीन्स मेरा, हेल्प मी। और यहाँ पे पुस्तकें, जब कोई टूल या कोई चीज होती है तो से के लिए विद लगाते हैं। जब कानपुर से लौटा तो से के लिए फ्रॉम लगाया था, विद लगाएंगे। माई टीचर हेल्प मी विद बुक्स। अब एक डाउट यहाँ पे रहेगा, अगर आप बिगिनर हो तो कि आपको ये डाउट रहेगा कि हम विद पहले लगाया, बुक्स बाद में लगाया। ऑर्डर ऑफ वर्ड्स जो है वो बाय द प्रैक्टिस ही आता है, कि जब हम ट्रांसलेट करते जाते हैं हमें फील आने लगती है, क्लिक होने लगता है माइंड में कि कौन सा वर्ड पहले आना है, कौन सा बाद में आना है। इस तरीके से जो है ट्रांसलेशन आती है, बाय द प्रैक्टिस ही आएगी। लिख करोगे तो अच्छी आएगी, नोट्स बनाते रहो। और आई एम श्योर अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं देन नोट्स तो बना के रखने पड़ेंगे, और बिना नोट्स बना कोई नहीं सीख सकता है। अभी हमने 10 कर दिया, अभी 10 आगे मैं और करवाने वाला हूँ मेरी बुक में है, जिसमें इसमें इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव नहीं था, सिर्फ अफर्मेटिव नेगेटिव था। नेक्स्ट वाले 10 में इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा, और तब हम बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारी जो कमांड है पूरी तरीके से आ जाएगी इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे। इसी तरीके से हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी आपके नेक्स्ट देखते हैं। सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। मैंने 10 सेंटेंसेस लिख रखे हैं जो कि इंटरोगेटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव के मिसलीनियस क्वेश्चन सेंटेंसेस हैं, और जिन्हें मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाला हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, पहला, वह मेरे लिए कैमरा नहीं लाए। ही नेगेटिव है, डिड नॉट। लाने को कहते हैं ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है ब्रॉट, थर्ड फॉर्म भी होती है ब्रॉट, बट हमें नेगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो ब्रिंग लिखेंगे। ही डिड नॉट ब्रिंग ब्रिंग द कैमरा, या फिर दाने लगा सकते थे। यहाँ पे एन द आर्टिकल कहाँ पे लिखते हैं वो हम किसी जो अपने आप में एक चैप्टर है ट्रांसलेशन का उसमें पढ़ेंगे। ही डिड नॉट ब्रिंग कैमरा फॉर मी, फॉर मिस के लिए, और मेरे की इंग्लिश लगेगी मी, फॉर मिस के लिए और मेरी इंग्लिश मी। सेकेंड करते हैं, क्या तुमने यह पुस्तक ध्यानपूर्वक पढ़ी थी? पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव है, तो क्या स्टार्ट में क्वेश्चन वर्ड है तो हम डिड से स्टार्ट करेंगे। फिर डिड लगाया हमने सबसे पहले, इसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, तुमने के लिए लगाएंगे तुम, डिड यू। अब लगाएंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
फॉर्म है पढ़ी, पढ़ना को कहते हैं रीड। डिड यू रीड, यह पुस्तक, यह मीन्स यह के लिए लगाएंगे दिस मीन्स ये है, बुक मीन्स पुस्तक। डिड यू रीड दिस बुक, ध्यानपूर्वक के लिए लगाएंगे केयरफुली। केयरफुली एडवर्ब है, वो हम ग्रामर में पढ़ेंगे, आप पढ़ के आ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। डिड यू रीड दिस बुक केयरफुली। नेक्स्ट करते हैं, तुम अंतिम बार मोहन से कब मिले। क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है तो वेन, सब वेन होता है, वेन मीन्स होता है कब, सबसे पहले लगाया, उसके बाद में डिड, सब्जेक्ट है तुम तो यू लगाएंगे। डिड यू, मिलने को कहते हैं मीट, एट मीट, सेकंड फॉर्म होती है मेट, थर्ड फॉर्म भी होती है मेट, बट यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है तो हम लगाएंगे मीट। व्हेन डिड यू मीट, व्हेन डिड यू मीट मोहन से, मीट विद मोहन, मोहन के साथ में। मोहन एक नाम है इसलिए इसका कैपिटल लेटर मैंने बड़ा बनाया है, वैसे सारे छोटे लिखते हैं। फर्स्ट वर्ड को छोड़ के सेंटेंसेस के कुछ रूल्स होते हैं कि हम वर्ड्स कहाँ पे कैपिटल लेटर लिखते हैं, कहाँ पे स्मॉल लिखते हैं। तो नाम होता है तो हम उसमें कैपिटल लेटर से स्टार्ट करके लिखते हैं, चाहे वो सेंटेंस के बीच में क्यों ना हो। When did you meet with मोहन अंतिम बार, लास्ट मिस, लास्ट टाइम, अंतिम बार। फोर्थ करवा रहा हूं, मैंने अपने मित्र को धोखा नहीं दिया, सब्जेक्ट है आई और सेंटेंस है नेगेटिव तो डिड नॉट। धोखा देने को कहते हैं चीट, और चीट के साथ में फर्स्ट फॉर्म आएगी तो चीट के साथ में लगाते हैं ऑन प्रीपोजिशन, चीट ऑन। याद रखना कुछ शब्द होते हैं जिनके साथ में प्रीपोजिशन कुछ आती है और वो शब्द जो है वो वर्ड्स हमें याद कर लेने हैं और उनके साथ में जो प्रीपोजिशन लगने वाली है। आई डिड नॉट चीट ऑन अपने फ्रेंड, अपने मित्र। आई के साथ में अपना के लिए लगाएंगे माई, ई के साथ में लगाते हिज, शी के साथ में लगाते हर अपना के लिए, वी के साथ में लगाते अवर, दे के साथ में लगाते डियर, THEIR देयर वाला, यू के साथ में लगाते योर अपना के लिए, और आई के साथ में अपना के लिए लगाएंगे माई। आई डिड नॉट चीट ऑन माई दोस्त के साथ में, आई डिड नॉट चीट ऑन माई फ्रेंड। समथिंग इज रॉन्ग, व्हेन डिड यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क मिस कर दिया था, क्या डिड यू, इसमें भी क्वेश्चन मार्क मिस हो गया है, ठीक है। फोर्थ हो गया है, फिफ्थ करते हैं। हमने पैदल नदी नहीं पार की। पैदल तो नदी पार हो भी नहीं सकती, नदी क्या नहर भी पार नहीं हो सकती क्योंकि पानी में फ्रिक्शन होता है बहुत ज़्यादा और चलना होता है बहुत मुश्किल, और रेत में भी फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, रेत में भी चलना मुश्किल होता है। तो नदी तो बहुत दूर की बात रहेगी पार करना, नहर भी कोई पैदल पार नहीं कर सकता। पानी, नदी बड़ी होती है नहर छोटी होती है, और नदी पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ वैसे ज़्यादा फोर्स लगा के पैदल भी पार कर सकते हैं अगर पानी गहरा नहीं है, जिसे तैरना, और पानी गहरा नहीं है जिसे तैरना नहीं आता वो भी पार कर सकता है। अगर गहरी नदी है तो चल के तो पार करने की बात ही खत्म हो जाती है, तो तैर भी पार करनी पड़ेगी। अजीब सा सेंटेंस बनाया है, हमने पैदल नदी नहीं पार की। वी मीन्स हम, नेगेटिव है डिड नॉट, पार करने को कहते हैं क्रॉस, फर्स्ट फॉर्म है क्रॉस। द रिवर मीन्स होता है नदी, और पैदल कहते हैं, पैदल को कहते हैं ऑन फुट, ऑन फुट याद रखो। सिक्स करते हैं, क्या वह मुंबई से खाली हाथ लौटा। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट में दे रखा है तो डिड से स्टार्ट होगा। डिड ही सब्जेक्ट है, सेकेंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, रिटर्न फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। कहां से लौटा, फ्रॉम से, और
यहाँ पे कोई टूल वगैरह नहीं है इसलिए विद नहीं लगाया है। ही डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम, विद मींस भी से होता है, फ्रॉम भी से होता है। प्रीपोजिशन चैप्टर में अच्छे से सारे कंफ्यूजन क्लियर करेंगे, सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। डिड ही रिटर्न फ्रॉम मुंबई, खाली हाथ लौटा। एम्प्टी मींस खाली हैंडेड, एम्प्टी हैंडेड खाली हाथ, एम्प्टी हैंडेड। सेवेंथ करते हैं। क्या तुमने फुटबॉल, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगाना है क्योंकि ये इंटरोगेटिव है। और क्या तुमने फुटबॉल मैच में भाग लिया, इट इज सेवेंथ। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट में तो डिड, सब्जेक्ट है यू, वर्ब है यहाँ पे भाग लेना, भाग लेना को कहते हैं पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट was like check the camera position and is it clear? Oh, it has returned little bit. Now it is quite fine. Did you भाग लेने को इंग्लिश में कहते हैं पार्टिसिपेट। डिड यू पार्टिसिपेट, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, पार्टिसिपेट PARTICIPATE। डिड यू पार्टिसिपेट में के लिए लगाएंगे इन फुटबॉल मैच, फुटबॉल को फुटबॉल और मैच को मैच, MATCH मैच। डिड यू पार्टिसिपेट इन फुटबॉल मैच, हो गया क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट करते हैं, तुमने हमारी प्रतीक्षा नहीं की, नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले वी मींस हम, फिर डिड नॉट आएगा और प्रतीक्षा करने को कहते हैं वेट, इंतजार करना। और वेट के साथ में प्रीपोजिशन आएगी फॉर। अब यहाँ पे फॉर मींस के लिए नहीं आना है, वेट फॉर। प्रीपोजिशन कुछ वर्ड्स के साथ में आती है, वो जैसे चीट ऑन है, वेट फॉर है, शिवरिंग विद कोल्ड, तो याद रख लेंगे कुछ वर्ड्स के साथ में। और बाय द प्रैक्टिस टाइम लगेगा, लेकिन चीजें जो है वो बैठेंगी दिमाग में और क्लिक करने लगेंगी जब हम काफी प्रैक्टिस कर लेंगे। वी डिड नॉट वेट फॉर, समथिंग इज रॉन्ग, तुमने हमारी प्रतीक्षा नहीं की। ओ सब्जेक्ट वाज यू नॉट वी, वेट फॉर अस, हमारे के लिए अस। अगर उल्टा होता कि हमने तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं की, देन हो जाता वी डिड नॉट वेट फॉर यू। नाइन्थ करते हैं, इधर ही कर लेते हैं। पिताजी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। सबसे पहले फादर, द फादर नेगेटिव है, डिड नॉट। स्वीकार करने को बोलते हैं एक्सेप्ट, वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है नेगेटिव सेंटेंस में, एक्सेप्ट। मेरी के लिए लगाएंगे माई और प्रार्थना को कहते हैं रिक्वेस्ट। हो गया भाई, बहुत आसानी से ट्रांसलेट। टेंसेस आर वेरी इजी, वर्ड टेंसेस आर वेरी इजी, बस you have to give time, enough time to do the practice and then you can command easily. Next करते हैं, क्या डॉक्टर ने रोगी की नब्ज नहीं देखी? क्या डॉक्टर ने रोगी की नब्ज नहीं देखी? इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। सबसे पहले डिड से स्टार्ट होगा, फिर सब्जेक्ट आएगा डिड डॉक्टर, फिर नॉट आएगा, नॉट पहले नहीं आएगा। सब पल्स को कहते हैं नब्ज, और देखी के लिए यहाँ पे सी लगा सकते हैं देखने के लिए, और फील भी लगा सकते हैं। नब्ज फील करी जाती है, रखा अंगूठा और नब्ज के ऊपर देख रहे हैं कैसी चल रही है, तेज चल रही है, हल्की चल रही है, तो फील भी लगा सकते हैं, सी भी लगा सकते हैं। तो सी या फील दोनों लगा सकते हैं। डिड डॉक्टर नॉट सी या फील पल्स ऑफ पेशेंट, रोगी की। पल्स ऑफ माने की प्रीपोजिशन, ऑफ माने काया की, पल्स ऑफ पेशेंट, पेशेंट ये स्पेलिंग है PATIENT, पेशेंट, पेशेंट, पेशेंट।
स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी सी हो सकती है। पेशेंट में जो होता है, जो धैर्य रखने वाला होता है, पेशेंस, पेशेंट, पेशेंट, चेक कर लेना एक बार। मे बी आई wrote the spelling with some error. पेशेंट, हाँ ए तो कहाँ पे आ सकता, जो भी है चेक कर लेना, मैं चेक कर लूँगा, करेक्ट कर लेना अगर ठीक, अगर गलत तो। और परफेक्ट तो कोई नहीं होता, थोड़ी बहुत तो कमी रह जाती है। आखिर हो गए 10:30। और अगर आप यहाँ पे वीडियो आ गए हो, वीडियो अभी भी देख रहे हो, तो थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग वीडियो टिल द एंड। एंड वीडियो करते हैं एंड उससे पहले मैं बता दूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पास्ट कंटिन्यूस टेंस के ऊपर, और जल्दी जल्दी मैं वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। आई होप कि मेरी हेल्थ अच्छी रहे। अगर आप स्टूडेंट्स कोई मुझे वॉच कर रहे हैं, जितने भी चाहे गिनती के भी हूँ, प्रे फॉर मी कि मेरी हेल्थ अच्छी रहे और मैं कंटेंट बनाता रहूँ जल्दी जल्दी, और जल्दी जल्दी हम सीख के आगे बढ़ते रहें। ठीक है, वीडियो एंड करते हैं। टेक केयर, गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय बाय।